गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू वर्मा ट्रिक्स एंड क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्मा क्लासेस से मैं उदित वर्मा आपके लिए आज मैथ्स की क्लास लेके आया हूं। बेहतरीन मैथ्स की क्लास आपकी स्क्रीन पे, व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। औसत सभी लोगों का एक बार फिर से वर्मा क्लासेस की ओर से सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार और सभी लोगों का वर्मा क्लासेस में स्वागत है। आ जाइए, क्योंकि वर्मा क्लासेस आज एक टॉपिक औसत जो आने वाले एग्जाम पेट और जितने भी कंपैरेटिव ऑल कंपैरेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेट, सॉरी टॉपिक जो पेट ऑल जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है औसत, एवरेज। आज हम लोग अपने क्लास में बात करेंगे एवरेज का। एवरेज का मतलब है औसत। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक औसत से पूछे जाते हैं। सभी लोग कॉपी पेन उठाइए और एक एनर्जी के साथ आज हम लोग वर्मा क्लासेस के साथ एक बेहतरीन ट्रिकों के साथ, क्योंकि मैं बात करूंगा, मैं क्वेश्चन की बात करूंगा एक सेकंड में। एक सेकंड में मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, नहीं सॉल्यूशन, कोई नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, नो फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं चाहिए मुझे, नो सॉल्यूशन, नो फार्मूला नहीं चाहिए, क्योंकि केवल बात होगी आज एक सेकेंड में। कौन सा टॉपिक की बात होगी? औसत टॉपिक की। और केवल आज हम ट्रिकी बेस पे करेंगे, केवल ट्रिक के बेस पे करेंगे। तो फटाफट सभी लोग आ जाइए और कॉपी पेन उठाइए, क्योंकि वर्मा क्लासेस को आज एक नया टॉपिक और मैथ का ये टॉपिक है। और आज मैथ की क्लास में आज हम लोग आग लगा देंगे औसत टॉपिक में। सभी लोग कॉपी पेन उठाइए और मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं औसत टॉपिक से, क्योंकि औसत को मैं एक बेसिक तरीके से ऐसा समझाऊंगा ना, जैसे आपके कुछ औसत लगेगा ही नहीं, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। मुझे केवल माइंडसेट में आपको बैठाना कि औसत होता क्या है। प्लीज सभी लोग जितने भी हो वर्मा क्लासेस में, प्लीज सभी लोग वर्मा क्लासेस को, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा सभी स्टूडेंट और सभी मेरे जिगरी यारों। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं औसत होता क्या है। चलिए रेडी है सभी लोग? एक हौसले जज्बे के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं चाहिए मुझे, कोई नहीं, केवल बात करेंगे आज हम लोग एक सेकेंड में। एक सेकेंड में, ये लीजिए मैंने मिटा रफ कर दिया था, फिर से लिख दिया, एक सेकेंड में। आज का जो क्लास होगा, आज का जो पार्ट 1 है, औसत का जो पार्ट 01 है, ये आज का बेसिक पार्ट से नहीं, मत भूलिएगा ये बेसिक पार्ट है, क्योंकि मैं तो बोल भी दिया हूं ना बेसिक पार्ट, तो इसको इग्नोर ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसा पार्ट है, क्योंकि इसमें से आपको मैं इंट्रोडक्शन भी दूंगा, परिचय भी दूंगा, केवल मात्र 2 मिनट में परिचय दे दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो समझाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी करिए और कमेंट भी जरूर आप बताते रहिएगा वर्मा क्लासेस की ओर से। चलिए क्लास को स्टार्ट करूं। ओके, बात करता हूं, इसका परिचय ले लेता हूं मैं, परिचय, क्योंकि किसी भी अनजान को हम लोग जानने से पहले उसका परिचय लेते हैं कि आप कहां से हैं, क्या नाम है, क्या करने आए हैं, क्या करना है आगे। परिचय लेते हैं। परिचय, औसत क्या है? औसत का ये मतलब है ढेर सारी वस्तुओं का एक माध्य निकाल देना, उसका एक बीच का केवल एक मध्य निकाल देना। कहां पर उसे हम लोग बोलते हैं औसत, एवरेज बोलते हैं। ये ऐसी लिखित भाषा में बोला गया है। क्वेश्चन समझाऊंगा मैं कि संख्याओं का दिया हुआ संख्याओं के माध्य को हम लोग ही समांतर माध्य या औसत कहते हैं, क्योंकि औसत का आप लोगों ने फार्मूला तो जाना ही होगा। मैं फटाफट बताऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है ना, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है। मैं फटाफट बताऊंगा औसत होता क्या है। औसत के लिए मैंने ये लिख दिया, औसत बराबर क्या होता है। इसी चीज से आप लोग पढ़े होंगे, दी हुई, दी गई संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, योग मतलब सम, योग और कुल संख्या, कुल संख्या। ये फार्मूला ये पढ़ा है आप लोगों ने कक्षा क्लास 7-8 में पढ़ा होगा, लेकिन अब बात मैं कर रहा हूं केवल कंपटीशन की।
कंपैरेटिव एग्जाम में क्या ये आएगा? आएगा, ये एग्जाम में ये पूछा जाएगा, एग्जाम में संख्याएं दी होंगी, ये बेसिक है, ये बेसिक फार्मूला है, लेकिन लगाऊंगा मैं इसको, मैं संख्याओं को जोड़ूंगा घटाऊंगा, लेकिन कब तक जोड़ूंगा मैं, कब तक? मान लीजिए ये संख्या ढेर सारी लगा के पता नहीं 100 तक दे दिया गया संख्या को, क्या हम कब तक लगाएंगे इसको? कब तक हम जोड़ जोड़ के लिखेंगे? इसके बाद ये आता, इसके बाद ये आता, इसके बाद ये आता, क्योंकि एग्जाम में मुझे टाइम केवल हर प्रश्न पे मात्र 1 सेकेंड से नहीं, लगभग 2 सेकेंड तक टाइम मिलता है। एग्जाम का टाइम ही तो मुझे क्या है, मुझे ये तो जानना ही है। परिचय में मैं बस केवल इतना बताऊंगा, औसत जो होता है वो दी हुई संख्याओं का योग और बटे कुल संख्या होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं फटाफट बताऊंगा, मैं एक एक चीज क्लियर कराऊंगा, क्योंकि परिचय तो आपको बेसिक से बहुत सारी ढेर सारी किताबों से हो गया होगा, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा पढ़ाने का तरीका केवल एक है। मैं ट्रिक से पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन को 1 सेकेंड में उड़ाऊंगा, क्योंकि हर एग्जाम में बैठे हुए स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करूं मैं क्लास को, और मैंने क्लास को स्टार्ट करके मैंने परिचय दे दिया। अब मैं अपने क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता हूं। मैं बताऊंगा ट्रिक, केवल 1 सेकंड में क्वेश्चन उड़ाने के ट्रिक बताऊंगा। फटाफट आंख खोल के बैठिएगा, अब देखिएगा, क्योंकि आपके अंदर जो जज्बा है ना, जो जुनून है आपके अंदर, वो दिखेगा, वो वर्मा क्लासेस को दिखेगा। प्लीज सभी लोग वर्मा क्लासेस को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं एक आपको और इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मैं जीएस और जीके का लाइव क्लास चलाने जा रहा हूं। वर्मा क्लासेस जीएस एंड जीके का लाइव क्लास चलाने जा रहा है। लाइव क्लास तो फटाफट जितने भी है स्टूडेंट जीएस और जीके में जो कमजोर है, वो क्लास को जरूर ज्वाइन करेगा, लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करें। चलिए मैं टॉपिक की बात कर रहा था, औसत। परिचय समझ गए, फार्मूला समझ गए, लेकिन ये आपको केवल माइंड में रखना है, मन में नहीं। चलिए स्टार्ट करता हूं। तैयार है सभी? क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। अरे क्लास को तो स्टार्ट कर ही दिया था मैंने, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन को स्टार्ट करना, क्योंकि एक बहुत मजा आएगा सेशन में। ऐसे क्वेश्चन है ना, मैं बात करूंगा आज बात करूंगा। ये लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज 1 सेकेंड में उड़ाएंगे। जिसने क्लास को इग्नोर किया, जिसने भी क्लास को छोड़ दिया, अरे ये बंदा क्या करेगा, ये वर्मा क्लासेस क्या कर पाएगा, जब अच्छे यूट्यूबर अच्छे क्लास में जो पढ़ा रहे ना, अच्छे क्लासेस जो चल रही है, उनसे मेरा नहीं हुआ। अरे नहीं, यही चीज तो है, क्योंकि बेसिक से समझाना हर स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट ही अच्छी तरीके से भली बात जानता है, क्योंकि संघर्ष जीवन में सफलता लाता है, असफलता नहीं लाता है। चलिए बात करता हूं औसत का। परिचय मैंने सुन लिया, फार्मूला मुझे पता हो गया क्या होता है। मैं बात करता हूं टाइप 1 की। टाइप 01 की। टाइप 01 की मैं बात करता हूं। ये औसत का पार्ट 1 है। मैं अभी स्टार्टअप किया हूं औसत का। जो नहीं है, मैं सारे ट्रिक बताऊंगा औसत से जितने भी रिलेटेड होंगे क्वेश्चन, जो कंपैरेटिव एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सारे क्वेश्चन का 1 सेकेंड में आग लगा दूंगा। 1 सेकेंड में नहीं टाइम लगेगा औसत की, अब सेकंडों में होंगे क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, मैंने ये भाषा में लिख दिया। क्या लिखा? लगातार संख्याओं का औसत। जब कभी, ये मैंने स्टार बनाया है, ये ना ही कोई क्वेश्चन है, ना ही कोई आपकी कंपैरेटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। मैंने केवल आपको समझाने के लिए मैंने किया है लगातार संख्याओं का औसत। मतलब इसका कहने का मतलब ये है टाइप 1 का, कि लगातार संख्याओं का औसत, मतलब जब कभी, इसको एग्जांपल से बताऊंगा, जब कभी भी क्वेश्चन में लगातार संख्याएं दी होंगी और तब उसका औसत पूछा जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मुझे तो पता है ना, मेरे माइंड में है ना। चलिए मैं बताता हूं ना, एग्जाम्पल से बता रहा हूं। एग्जाम्पल ले लिया, माना लगातार संख्याएं मैंने ले ली 9, 10, 11, 12, 13, 14, डॉट 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 19। अब ये सीरीज दे दी गई, ये संख्याएं दे दी गई 9, 10, 11। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक स्टेप क्लियर करा दूंगा।
9 10 11 12 13 14 19 तक जो ये संख्याएं दे दी गई हैं और कह रहा है कि इनका औसत क्या है, इन संख्याओं का औसत क्या है बताइए। औसत ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है औसत का क्या फार्मूला होता है, दी हुई संख्याओं का योग बटे दी हुई संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये औसत का हम लोगों ने बेसिक फार्मूला पढ़ा है, बेसिक फार्मूला पढ़ा है। क्या क्या हम लोग इन संख्याओं का योग करेंगे? अरे भाई ये योग करोगे, फार्मूला सही है, आंसर भी सही आएगा, लेकिन आप ये लगाइए इन सबका अगर योग करने बैठ जाओगे तो लगभग 25 मिनट 30 मिनट इसी क्वेश्चन में निकाल दोगे, तब भी कंफर्म नहीं होगा क्या ये आंसर मेरा राइट है। तो इसके लिए यहां पे ये चीज, ये फार्मूला तो सही है, बेसिक के लिए सही है, लेकिन एग्जाम के लिए, कंपैरेटिव एग्जाम के लिए, स्टूडेंटों के लिए ये चीज सही नहीं है। ये है, मैं कह रहा हूं 9 10 11 12 13 14 से लेके 19 तक जो संख्याएं दी गई इनका औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे? हल मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि मैं इसका औसत जब कभी भी लगातार संख्याओं का औसत पूछे, इसको माइंड में रखिएगा, जब कभी भी लगातार संख्याओं का औसत पूछे तो आप लोग यही लगाओगे, पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2, बस यही लगाना है। इसको आप माइंड में रख लीजिए, क्योंकि माइंड में रखिए औसत बराबर क्या है, कब लगाएंगे ये, क्योंकि जब क्वेश्चन में, जब आपके प्रश्न में, आपके क्वेश्चन पेपर में ये दिख जाए, लगातार संख्याएं दिख जाए, श्रेणी क्रम में संख्याएं दिख जाए, समांतर क्रम में संख्याएं दिख जाए, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें पहला पद प्लस अंतिम पद अपान 2 करना है। लगातार संख्याएं दिख जाए, कुछ नहीं करना, ये बेसिक फार्मूला नहीं लगाना, योग नहीं करना, केवल ये याद रखिएगा, ये ट्रिक है, ये सेकंड में है। मैं इसको हल कर रहा हूं, 9 पहला पद क्या है सीरीज का, 9 है, मैंने 9 लिख लिया, और अंतिम पद 19 है, 19 लिख लिया और अपान 2 कर दिया। चलिए 9 और 19 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा अपान 2, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 14, और 14 ही इसका राइट आंसर है। इसका औसत जो आएगा वो 14 आएगा, मैं लिख दे रहा हूं, औसत 14 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दूसरी ट्रिक बताने जा रहा हूं, फटाफट 2 मिनट के अंदर इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इग्नोर ना कीजिएगा, पढ़िए तो ध्यान से पढ़िएगा, कुछ करना है, ऊंची उड़ान भरना है तो ऊंची उड़ान भरिए। चलिए फटाफट 2 मिनट के अंदर स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट। ओके, हो गया ना, हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया, कुछ पता चला ना? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में क्वेश्चन ऐसे उड़ेंगे, ऐसे आग लगा दोगे आप लोग, एग्जाम में बैठोगे तब ऐसे आग लगाओगे। सभी लोग जितने भी सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक और जरूर शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, आप सभी लोग जरूर करिएगा, आप लोग शेयर कमेंट, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा, आप लोग जरूर कीजिएगा आप लोग, और पेन कॉपी उठाइए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप 02 की। टाइप 02 मतलब क्या? टाइप 02 क्या है? आग लगा देने वाला, आग लगाने वाला। टाइप 02 है वो आग लगाने वाला है। ये लीजिए मैंने आग बना दिया, आग, ये आग लगाने वाला है टाइप 02। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छूट गया अगर वीडियो, अगर क्लास को शुरुआत में देखा, बेसिक समझ में आ गया, तो इस टाइप 2 को तो माइंड में तो सेट ही हो जाएगा। कंफर्म बता रहा हूं ना, क्लास
वर्मा क्लासेस जितने भी टॉपिक कंप्लीट कराएगा ना, उससे अगर आप लोग क्लास में रेगुलर उसको क्लास को कर रहे हैं ना, तो मैं ये 100% आपको प्रूफ देता हूं, 100% वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। क्योंकि हर स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि किताबें तो आप लोग लाखों किताबें पढ़ चुके हैं, लाखों, लेकिन वो चीज नहीं। यूट्यूब पर भी आप ऐसे ऐसे चीज पढ़ चुके हैं ना, ऐसी ऐसी माइंडली ट्रिक पढ़ चुके हैं कि एक एक सेकेंड क्या चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे, लेकिन एग्जाम में बैठते हैं तब आप क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व होता है। एग्जाम में क्या आप उतना टाइम ले लेते हैं ना। तो यही चीज, यही मोटिव के लिए वर्मा क्लासेस ने ऐसी क्लास को लेकर आया आप लोगों के सामने कि जो बेसिक के साथ साथ ट्रिक का भी ज्ञान कराए, कि माइंड में सेट हो जाए, कि एग्जाम में बैठे हों या कॉपी पेन पकड़ के बैठे हों, कि माइंड में ट्रिक होना चाहिए। चलिए, जरूर जरूर हर क्लास में बैठ, सही बता, हर क्लास को जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। चलिए, मैं बात कर रहा था औसत का टाइप 02। टाइप 02 क्या कहने वाला है? टाइप 02 ये बोलने वाला है नया औसत। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं ना, तो टाइप 02 के आगे नया औसत डाल लीजिएगा, डाल लीजिए आप लोग नया औसत। जब क्वेश्चन में दिया होगा पहले से औसत और पूछेगा आपसे कि नया औसत बताओ क्या होगा, तब आप क्या करेंगे? वही चीज मैं बताने आया हूं टाइप 02 में, वही चीज मैं समझाऊंगा, लेकिन समझाऊंगा कैसे? एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। टाइप को पता है, आपको पता है कि टाइप 1 में मैंने ये पढ़ा, टाइप 02 में मुझे ये पढ़ना है। कंप्लीट करा दूंगा एक एक क्वेश्चन को, एक एक ट्रिक से। क्योंकि जरूर लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी लोग, और जितने भी न्यू स्टूडेंट हो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मैं एग्जांपल लूं, रेडी है आप लोग? ओके, एग्जांपल है, एग्जांपल जो ये है 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 21 है। 11 संख्याओं का औसत 21 है यदि दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, यदि संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 21 है, या दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, तब नया औसत क्या होगा? तब नया औसत क्या होगा? ये एग्जाम्पल मैंने खुद से बनाया है, ये टाइप के लिए आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल बनाया है। नया औसत के लिए आग लगाने वाला क्वेश्चन है, जिसको आता है वो कॉपी पेन पे कर लीजिए, कॉपी पे कीजिए फटाफट, और 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट में दे रहा हूं, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए टाइप 02 का ये आंसर आएगा। फटाफट बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 संख्याओं का औसत 21 है, या दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? इसका दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया गया, मतलब 11 जो संख्याएं हैं उनमें सब में प्रत्येक संख्याओं में 3 जोड़ना है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन में दिया नहीं गया, ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो 3 जोड़ा जाएगा वो प्रत्येक संख्याओं में 3-3 जोड़ा जाएगा। बताइए तब नया औसत क्या होगा? फटाफट 2 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं, जिनको आता है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए टाइप 02 का ये आंसर आएगा। फटाफट सभी लोग 2 मिनट के अंदर। चलिए, टाइम ओवर, टाइम ओवर। मैं बताऊं, ये ट्रिक से बताऊंगा, ट्रिक होगी। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितनी भी मैं टाइप कराऊंगा, सब में 1 सेकेंड वाली ट्रिक होगी। 1 सेकेंड में जो क्वेश्चन सॉल्व कर दे, जो चुटकियों से क्वेश्चन सॉल्व कर दे, जो
ऐसे करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, टिक लगाइए, आगे बढ़िए। क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा, 11 संख्याओं का औसत 21 है। क्या औसत है? नया औसत पूछ रहा है ना, नया औसत पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है? नया औसत। नया औसत क्या है? 11 संख्याओं का औसत क्या है? 21 है, मतलब संख्याएं कितनी है? 11 है। औसत क्या है? 21। चलिए मैंने पुराना औसत लिख लिया 21, पुराना औसत 21 लिख लिया। फिर क्या कहा गया? दी गई संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें प्रत्येक संख्याओं में 3 3 जोड़ दिया जाए, तब नया औसत क्या होगा? देखिए, अब देखिए इधर, इधर देखिएगा, नया औसत की बात करें तो जो 3 जोड़ दिया जाए इसमें जोड़ दीजिए और 24 लीजिए, यही और आंसर हो जाएगा। नया औसत आपका 24 हो जाएगा। लिख लीजिए, पुराना औसत प्लस जितना जोड़ना हो उतना। इसका आंसर आ गया, चुटकियों में आंसर आया, 1 सेकेंड में आंसर आ गया इसका, 1 सेकेंड में इसका आंसर आ गया 24। नया औसत क्या कह रहा? 21 था, प्रत्येक में जोड़ना था, प्रत्येक संख्याओं में 3 3 जोड़ना था, तो 21 औसत पुराना प्लस कितना जोड़ना होगा? जितना 3 जोड़ना, मैंने 3 जोड़ दिया 24, यही इसका नया औसत हो जाएगा, यही इसका आंसर है। चाहे यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझिएगा, चाहे यहाँ पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी संख्या होगी तो हम लोग अगर जोड़ने की बात करेगा तब हम लोग क्या कर देंगे? उसको जोड़ देंगे, पुराने औसत में उसको जोड़ देंगे। संख्या कोई भी हो, अगर जोड़ने की बात कर रहा तो हम लोग पुराने औसत में उस संख्या को जोड़ देंगे। अगर घटाने, अगर संख्या होगा और बोल दिया जाए यहाँ पे घटाने की बात कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तब हम लोग क्या करेंगे? संख्या को घटा देंगे। अगर गुणा करने के लिए बात की जाएगी तो संख्या को गुणा कर देंगे पुराने औसत से। अगर भाग किया जाए तो हम संख्या को भाग कर देंगे पुराने औसत से। चलिए फटाफट इसको मैं यहां पे ये चीज बता दे रहा हूं, एक बार क्लियर से ध्यान से समझिएगा। जब ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 11 संख्याओं का औसत 21 है, या संख्याओं में प्रत्येक संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, कोई भी संख्या जोड़ दी जाए, घटा दी जाए, तब नया औसत क्या होगा? आप इधर देखिए, नया औसत जब कभी भी पूछेगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, तब क्या करना होगा? जो पुराना औसत होगा, जो पुराना औसत होगा, अगर जोड़ने की बात करेगा तब इस पुराने औसत में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। उसी कोई भी संख्या होगी अगर आगे दे दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तब हम लोग जोड़ देंगे, उसी में वही आंसर आ जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। अगर इसमें घटाने की बात कर दी जाएगी तब हम लोग पुराने औसत में से, पुराने औसत में से क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? घटा देंगे और वही उसका उत्तर हो जाएगा। पुराने औसत में से घटा, जोड़ने की बात करेगा तब जोड़ देंगे, वही आंसर आ जाएगा। घटाने की बात करेगा तब घटा देंगे, तब वही आंसर आ जाएगा। गुणा करने की बात करेगा तब पुराने औसत से हम लोग क्या? गुणा कर देंगे, तब उत्तर वही आ जाएगा गुणा करने पर। भाग करने के लिए बोलेगा तब हम लोग भाग कर देंगे पुराने औसत को और उत्तर आ जाएगा। ये चीज आप लोग माइंड में रखिएगा, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और तुरंत इसको अपने माइंड में रखिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया था, आग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि मैं एक एक सॉल्यूशन को एक एक अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, क्योंकि अब वक्त हो चुका है एक ऊंची उड़ान के लिए। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सेशन अच्छा लगा, आपको टाइप अच्छा लगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स मिलेगा तभी मेरे अंदर एनर्जी आएगी, तभी वर्मा क्लासेस के अंदर एनर्जी आएगी। सभी लोग फटाफट टाइम नंबर 20 का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। ये ऐसी ट्रिक है, ये ट्रिक ऐसी है, 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है। फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए 2 मिनट के अंदर। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? सभी लोगों ने ले लिया? ओके।
और आज के सेशन में बस इतना ही। आज के औसत के पार्ट 01 में इतना ही। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक एक बेसिक चीज और एक एक कंप्लीट, ये मैंने 2 टाइप बताए हैं, दोनों टाइप को जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी कॉपी पे, और कॉपी पेन उठा के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, जीके एंड जीएस का वर्मा क्लासेस अब ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास लेके आ रहा है, ऑनलाइन लाइव क्लास लेके आ रहा है। फटाफट जितने भी स्टूडेंट है सभी लोग क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जीके एंड जीएस का इंपॉर्टेंट क्लास लाइव क्लास होगा बहुत ही जल्द वर्मा क्लासेस पर लाइव क्लास होने जा रहा है। लाइव क्लास जीके एंड जीएस के लिए प्लीज सभी लोग लाइव पे जरूर जुड़िएगा और अपने अपने क्वेश्चन को जरूर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएगा। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद क्लास, जय हिंद।